तो हेलो दोस्तों, पिछले दिन मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो पे एक भाई का मेरे कमेंट आया था। वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि लॉकडाउन में किसी से कोई मैटर हो गया और पैसे को लेन देन को लेकर के और उन पे केस हो गया, और उसके पास बता रहे थे कि 1,19,000 रुपये अभी भी उनके पास मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या मैटर हुआ, क्या केस हुआ, ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहे थे कि 1,19,000 रुपये हैं, वह दिलवाने में मुझे सजेस्ट करिए कि कैसे वो मेरा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मैं उनको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपने पैसा ऑनलाइन दिया है, उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, तो आपके पास प्रूफ है, सबूत है, आप कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन पैसा दिया है, आप उसके खिलाफ FIR करिए थाने पर। FIR करिए, FIR करने के बाद से जो निर्णय आएगा वो आप देखिएगा। या अगर नहीं कुछ निष्कर्ष निकलता है FIR करने के बाद भी, बहुत करेगी पुलिस उसे FIR करने पे अगर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी तो पैसा दिलवाने की दबाव डालेगी, लेकिन पूरा पैसा तब भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत करेगी पुलिस तो उनको अब तो जो नया कानून है 170, 126 और 135 के तहत उन्हें क्या करेगी, चालान कर देगी मजिस्ट्रेट के मुँह। ठीक है, और वो जमानत करके फिर फ्री हो जाएगा, जमानत करवा करके अपना जमानत लेकर के। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो बार बार FIR करने पे अगर नहीं मान रहा है तो आप उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ फर्जीवाड़ा का, ठीक ना, इसका मुकदमा आप दर्ज करवाइए। जो पुराने कानून में हमारा था 419-20 का मुकदमा फर्जी का, ठीक ना, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जब आपसे न्यायालय के द्वारा मांगा जाएगा तो आप पेश करिएगा, न्यायालय आर्डर देगी, वो तो पैसा देगा। अगर नहीं, इतना भी अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था, एक वीडियो मैंने सबको सजेस्ट किया था कि जब भी आप किसी को पैसा दीजिए तो सबसे पहले ये पता करिए कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं उसके नाम से। लाइक दैट गाड़ी हो गया, ठीक है, या ज़मीन हो गया, मकान हो गया। ठीक है, ऐसी कोई अस्थाई संपत्ति है कि नहीं उसके पास। अगर ऐसी कोई अस्थाई संपत्ति है तो ही आप किसी को भी पैसा दीजिए। ठीक है, ताकि बाद में आप किसी भी माध्यम से अगर नहीं पैसा दे रहा है तो उस संपत्ति को आप वसूल सकते हैं। ठीक है, मैंने ये मेंशन किया था कि अगर आप पैसा दीजिए तो उसी व्यक्ति को दीजिए। अगर लाइक दैट किसी के नाम से ज़मीन है तो अगर वो आपसे ब्याज पे पैसे मांग रहा है, ठीक है, या ऐसे ही पैसे मांग रहा है, ब्याज पे पैसे देने के लिए, ब्याज चलाने पे के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इस पर मैं अभी आ रहा हूँ। तो आप क्या करिए उनको, ठीक है, कि या तो उनसे चेक बॉन्ड ले लीजिए। ठीक है, चेक मेंशन करवा लीजिए उनको, ब्लैंक चेक। और जब भी आपको पैसा न देने की कोशिश करें तो आप उनका चेक बाउंस करवाइए। और नहीं तो उनके पास अगर ज़मीन है तो आप उस ज़मीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लीजिए कि आप कितने साल में मुझे पैसा देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। आप 3 साल तक का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा सकते हैं, उनसे करवा लीजिए। वो आपसे बंधे रहेंगे, आपको ज़मीन अपना एग्रीमेंट करके बंधे रहेंगे। ठीक है, अगर वो आपको ज़मीन अगर नहीं, आपको वो पैसा अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उस ज़मीन को विक्रय करने के लिए हकदार हो जाएंगे। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाएं, विक्रय करने के लिए हकदार हो जाएंगे। लेकिन जब विक्रय होगा तो जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जो आपको एग्रीमेंट किया है, वही विक्रय करेगा। लेकिन दबाव दे करके आप विक्रय करवा सकते हैं अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। अगर आपने 1,19,000 उनको ब्याज पे दिया है तो ब्याज पे चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो कैजुअली सब लोग चला ही रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ब्याज की बात आएगी और न्यायालय के पास बात आएगी तो आपको उसका लाइसेंस पेश करना पड़ेगा। तो आप पैसा चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी। मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ
कि आप उनको उनके खिलाफ FIR करिए, हो सकता है कुछ पैसे निकल जाए, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनसे ब्लैंक चेक ले लीजिए कि भैया आप मेरा पैसा कब देंगे। अगर 2 साल 4 साल 6 महीने में ये दिखवाते हैं तो कह दीजिए कि ठीक है आप मेरा मुझे ब्लैंक चेक दे दीजिए, एक चेक दे दीजिए, ठीक है, 1 या 2 चेक दे दीजिए मुझे, और जब मुझे आप पैसा वापस करेंगे तो मैं आपका चेक आपको वापस कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में कि आप उनसे चेक मांग लीजिए। अगर चेक दे रहे हैं तो चेक मांग लीजिए उनसे, अन्यथा आपके पास इतने ही ऑप्शन है, इनके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है।